सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पुरानी भारतीय संगीत रचना है। सबसे पुरानी भारतीय संगीत रचना है तो यह है ध्रुपद। ध्रुपद जो है यह सबसे पुरानी भारतीय संगीत रचना है, ध्रुपद। अगला प्रश्न है, पेड़ों के लघुरूपण जापानी कला को कहते हैं। पेड़ों के लघुरूपण जापानी कला को कहते हैं तो इसको हम बोलते हैं बोनसाई। पेड़ों के लघुरूपण जापानी कला को बोनसाई के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जाने माने रघु राय हैं। जाने माने रघु राय हैं तो यह है एक फोटोग्राफर। जाने माने रघु राय यह एक फोटोग्राफर है, जाने माने रघु राय। अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की थी तो भगवान दास ने काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 ईस्वी में की थी, भगवान दास जी ने। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र उल्लेखित है। गायत्री मंत्र उल्लेखित है तो यह ऋग्वेद से उल्लेखित है। गायत्री मंत्र जो है इसको ऋग्वेद से उल्लेखित है, गायत्री मंत्र। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र समर्पित है। गायत्री मंत्र समर्पित है तो यह सावित्री देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र यह जो है सावित्री देवी को समर्पित है, सावित्री देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। अगला प्रश्न है, आर्यों के द्वारा ऋग्वैदिक काल में पूजा नहीं की जाती है। आर्यों के द्वारा ऋग्वैदिक काल में पूजा नहीं की जाती थी तो यह शिव भगवान की पूजा, आर्यों के द्वारा ऋग्वैदिक काल में शिव भगवान की पूजा नहीं की जाती थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की प्रसिद्ध महिला विद्वान थी। ऋग्वैदिक काल की प्रसिद्ध महिला विद्वान थी तो यह थी गार्गी। ऋग्वैदिक काल की प्रसिद्ध महिला विद्वान जो थी उनका नाम था गार्गी। अगला प्रश्न है, वेद में वर्णित विद का संबंध है। वेद में वर्णित विद का संबंध है तो यह ज्ञान से संबंध है। वेद में वर्णित विद का जो संबंध है यह ज्ञान से संबंध है। अगला प्रश्न है, वेदांत का दूसरा नाम है। वेदांत का दूसरा नाम है तो यह उपनिषद है। वेदांत का दूसरा नाम उपनिषद है। वेदांत को ही उपनिषद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की टोटल जो संख्या है यह कितनी है तो उपनिषदों की जो संख्या है यह है 108। 108 जो है यह उपनिषदों की संख्या है, 108। अगला प्रश्न है, आर्य जनजातियों का सबसे पुराना क्षेत्र है। आर्य जनजातियों का सबसे पुराना क्षेत्र है तो यह है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु जो है यह आर्य जनजातियों का सबसे पुराना क्षेत्र है, सप्त सिंधु। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द लिया गया। भारतीय प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द लिया गया तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से भारतीय प्रतीक में सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अनुलोम विवाह से आशय है। वैदिक काल में अनुलोम विवाह से आशय है तो यह उच्च वर्ग के व्यक्ति का निम्न वर्ग की महिला से विवाह। वैदिक काल में अनुलोम विवाह से आशय है तो यह है उच्च वर्ग के व्यक्ति का निम्न वर्ग की महिला से विवाह। यह जो है वैदिक काल में अनुलोम विवाह से आशय है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लोग परिचित नहीं थे। हड़प्पा लोग परिचित नहीं थे तो यह लोहा धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा लोग जो है यह लोहा धातु से परिचित नहीं थे, हड़प्पा के लोग। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के भूसे पाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के भूसे पाए जाते थे तो यह लोथल और रंगपुर स्थान में पाए जाते थे। लोथल और रंगपुर स्थान में जो है चावल के भूसे पाए जाते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला कहते हैं थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला कहते थे तो यह मोहनजोदड़ो को कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला जो है यह मोहनजोदड़ो को कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। आई होप दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे एवं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके विद प्रिंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, जिससे हमारी टीम जल्द से जल्द उस सुझाव को आपके कमेंट को पर सुझाव देगी। धन्यवाद दोस्तों।